हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। चाय बना रही थी मैं, उसके बाद मैंने सारा दिन ब्लॉग शूट ही नहीं किया। शुरुआत तो की थी कल, बस शूट भी नहीं कर पाई। कुछ मेरा मूड ख़राब हो गया था कल बहुत ज़्यादा। मुझे ना लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, बहुत जल्दी मैं दिल पे ले लेती हूँ बातें, इसलिए मेरे को हर्ट कर गई थी बातें। तो इसलिए मैंने फिर बात ही नहीं की है ना किसी से। मैंने सबके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मेरी मम्मी के भी नहीं उठाए। मम्मी अब तो आ गए हैं, आज पीछे से आ रही होंगी आपको आवाज़ें शोर शराबे की। ये मम्मी हुसन गए हुए थे दोनों नानी के, तो वहाँ से अब आज सुबह सुबह आ गए थे मम्मी, और 8 साढ़े 8 बजे तक आ गए थे। सुबह 6 बजे बस चलती है वहाँ से, पहली बस, उसमें आ गए थे। तो मैं यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बनाने लग रही थी सुबह सुबह। मैं उठ गई थी, प्रियांश भी सोया हुआ था और नन्नू भी उठ गया था। नन्नू पहले उठ गया था, फिर मैं उठी, फिर मैंने कद्दू काट लिया, कद्दू की सब्ज़ी बनाने लग गई मैं चाय पीते पीते। तो फिर मम्मी से बात करी, अब मम्मी से बात कर रही थी। मम्मी कह रही मैं तो सब्ज़ी लेके आऊँगी, भी बना दूँगी आके। मैं क्या नहीं मम्मी, भी अब तो मैंने कद्दू बना लिया। मैं कहा थोड़ा सा ही बनाया, एक ही कद्दू था। तो कल लाइव करने का मेरा मोटिव कुछ नहीं था, बस वो जो टाइम था ना, वो टाइम मुझे ऐसे चुभ रहा था कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, जैसे मतलब मेरी जान निकल जाएगी, कुछ हो जाएगा। बस वो थोड़ा ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था, इसलिए मुझे ये था। मेरे को जब ऐसा फ़ील होता है ना, पता नहीं एंजाइटी प्रॉब्लम होती है मुझे, जब ऐसा फ़ील होता है तो मैं लाइव आ जाती हूँ। मैं तो आपको पता, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं लाइव आ जाती हूँ। लाइव आके मेरे को फिर आप लोगों के मैसेज आते हैं, मोटिवेशन मिलता है, आप लोग मोटिवेट करते हो, मेरे को हौसला देते हो, तो मुझे थोड़ा सा फिर अच्छा लगने लग जाता है कि नहीं कंचन ठीक है। क्योंकि ऐसे मेरे को कोई समझाने वाला नहीं, कोई प्यार से मेरे से बात करके मुझे समझाए, है ना, कि नहीं कंचन ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है ना, भी ये गलत कदम नहीं उठाना। मेरे को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे ना मेरे घर के समझाते मेरे को, ना कभी मेरी बात सुनते, ना मेरे दिल की कभी बात सुनते। मैं सारी तरफ से फ्रस्ट्रेट हुई पड़ी थी, इसलिए मैं कल इतनी परेशान हुई पड़ी थी। अब जाके मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, सारा दिन हो गया मेरे को आज ऐसे ही लेटे लेटे, क्योंकि डिप्रेशन में ना बंदा गुमसुम ही रहता, लेटा रहता है। तो यहाँ पे मैं अब मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया था यहाँ पे, वो मुझे पूछ रही थी रात वाली बात कि अब कैसे है, अब ठीक है। तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ अब। तो फिर बात उसको बता रही थी मैं रात को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, इसलिए मैं ऐसे थी। उसने कहा मैं तेरी लाइफ पूरी देखी है, तो मैं रात को तुझे फ़ोन करा था, तूने उठाया नहीं। मैं क्या मैं रात को मेरा मूड सही नहीं था, इसलिए मैंने फिर फ़ोन भी नहीं किसी का उठाया। कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने बाल वाल काट दूँ। कहते बाल काटने से ना, जब आपके अंदर का बहुत बड़ा दर्द होता है ना, वो निकल जाता है। तो मैंने सोचा मेरे अंदर का जो दर्द है, मैं उसको अपने बाल काट के मूव ऑन हो जाती हूँ। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स को देखा मैंने, अपने बाल काट काट के अपना जो दर्द निकालना है मूव ऑन हुई है। तो मुझे लगा शायद भी ऐसे दर्द निकलता है तो मैं भी काट लेती हूँ। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, कहती तू कि तूने क्यों बाल काटने हैं, तेरे तो पहले ही बाल पहले ही छोटे हैं, तू बाल क्यों काटेगी। तो मेरे को उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं करना है ऐसा वैसा, अपनी लुक को ख़राब करनी है साल भर के लिए, तेरी तेरे भी लुक ख़राब हो जाएगी। और सच्ची में मेरे बाल तो बढ़ते भी छेती नहीं है। तो उसने कहती तेरे साल भर के लिए लुक ख़राब हो जाएगी, फिर क्यों तू ये कदम उठा रही है अभी, तो आगे फिर पछताएगी तू। को भी दर्द अगर निकालना है ना, अपना रो के निकाल ले, अपने दिल की बात ना शेयर करके निकाल ले। दिल की बात ना मुझे डर लगता है शेयर करने से, भाई मैं किसी से शेयर करूँगी बाद में उन बातों का मजाक बनाया जाएगा, क्योंकि मैं बातें यूट्यूब पे नहीं लेके आना चाहती। जो बातें लाइफ में हो रही हैं, जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, वो मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं यूट्यूब पे वो चीज़ें ला के वो खड़ा करा करूँ। लोग इतने बेशरम हो रखे हैं, इतने बेशरम हो रखे हैं, पता नहीं जैसे मेरे बिचौले रहे हों, मेरे से कुछ लेके इन्होंने खाना हो। इतने बेशरम हो रखे हैं जो हाथ धो के पीछे पड़े रहते हैं, जिनको मैं कुछ कहती नहीं, वास्ता नहीं। मैं इग्नोर टोटली, कहते हैं ना जब आप किसी का मुंह नहीं लगना चाहो ना, आप इग्नोर कर दो, बस वही हाल। मैं इग्नोर करके बैठी हूँ, फिर भी भिड़ ही जाएंगे जैसे मेरे बिचौले लग रहे हैं। मेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा है उनको ठेका ले रखा है भी, क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं चल रहा। मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, मैं कौन सा तुम्हारे घर की बहू बेटी हूँ जो तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है। अपने घर की बहू बेटियों की बंदा टेंशन ले, है ना। और शौक चढ़ा रहता आदमी बनने का, और मेरे को पता कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ही है। तो बस क्या कर सकते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे ही बोल सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल डाल के बोल सकते हैं ये ऐसी है ये वैसी है। सब कुछ तो करके देख ले, फिर क्या हो गया, फिर कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया ना, बोल ही सकते हो यूट्यूब पे।
कोई नहीं, बाकी बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छा तगड़ा सा सरप्राइज़ दूँगी। बस मैं उस वक़्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि कभी वो वक़्त आए, तो मैं बहुत अच्छा सा तगड़ा सा सरप्राइज़ दूँगी आप सबको, यूट्यूब वालों को। बस इतना ही कहूँगी, समझने वाले को इशारा काफ़ी। तो बाकी बोलते रहें जिसको जो बोलना है। मैं टूट जाती हूँ, बिखर जाती हूँ, तो मैं पागल हो जाती हूँ एकदम से। फिर मैं सामने वाले को मेरे को टूटा हुआ देख के सामने वाले को खुशी मिलती है। तो अब मैं नहीं टूट के दिखाऊँगी, मैं क्यों सामने वाले को खुशी दूँ। सामने वाले को खुशी मिलती है कि हाँ, ऐसी है, ऐसी है। पता नहीं क्यों किस चीज़ से जेलसी है, मेरी लुक से जेलसी है, मेरी शक्ल से जेलसी है, या मेरे बालों से है, मेरे शरीर से है, मेरे जिस्म से, मेरे किस चीज़ से जेलसी है मुझे नहीं पता। या मेरी लाइफ़ से जेलसी है, या मेरे यूट्यूब चैनल से है। जेलसी तो है, ये तो साफ पता चलता है कि है। बाकी यूट्यूब पे देख के जिन्होंने कभी रियल में मुझे देखा ही नहीं है, उनको क्या पता कि मैं सुंदर हूँ या नहीं हूँ। जिन्होंने रियल में देखा है उनको पता है बस। ये और यहाँ पे आप सोच रहे होगे मैं आटा ऐसे क्यों गूँथ रही हूँ। मेरी ना उंगली में आपको पता है चोट लगी हुई है, उतरी हुई है मेरी उंगली। कोई कह देता मांस फटा है, कोई कह देता उतरी हुई है। चीची उंगली मेरी, ये बहुत सालों से मेरी ऐसी दर्द रहती है। तो ये अब ज़्यादा दर्द करने लग गई है, बहुत ज़्यादा चोट भी इस पे लगी थी अब दोबारा। तो इसलिए ना मैं आटा नहीं गूँथ पा रही थी। तो मैं एक हाथ से मुक्की लगा रही थी, दूसरे से सिर्फ हाथ हाथ लगा रही थी। और ऐसे करके मैंने मुश्किल से बहुत देर तक मुक्की लगाते लगाते मसा ही आटा गूँधा, मसा ही आटा गूँध पाया। बस ऐसे ही मैंने इकट्ठा सा कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, उसके बाद दोबारा मुक्की लगाई आटे में। फिर मैंने अपनी साफ़ सफाई की घर की। मम्मी तो आ गए थे, लेकिन मुझे ये था कि चल थके हुए आए हैं, क्यों इनको परेशान करना है ना। सुबह 6 बजे के उठ के चल रहे हैं बस में। भाभी भी हो रहे हैं, तो भाभी ने तो नाश्ता बना लिया था, रोटी बना ली थी, आटा गूँध दिया था मैंने, रोटी बना ली थी मेरी भाभी ने, और सब्ज़ी भी मैंने बना दी थी, और सफाई भी मैंने कर दी थी। तो बर्तन उसने मांज दिए थे, सुबह के मैंने मांज दिए थे एक बार, बाद में चाय चुई बनाई, नाश्ता किया, वो उसने मांज दिए। मम्मी ने कपड़े धो लिए दोपहर को। तो ऐसे हमारा जो काम है वो हो गया था सारा ख़त्म। रल मिल के काम हो जाता है। बाकी मायके में रहना बहुत मुश्किल होता है, वो कहना आसान होता है, लेकिन हम जब डिसीज़न लेते हैं ना रहने का, तब हमें सब कुछ सही सही दिखता रहता है कि नहीं चलो सही है, सही है, सही है। लेकिन डिसीज़न लेना ये कहीं ना कहीं गलत ही होता है, क्योंकि मायके में इंसान नहीं रह सकता। अब मैं अपना खुद का ही बना लूँगी बस थोड़े टाइम में। तो अब तो मैं खुद के घर में ही होंगी, खुद के घर में ही जाऊंगी। तो फिर मैं नहीं आया करूँगी, फिर मैं बहुत कम आया करूँगी। मैंने सोच रखा है इस चीज़, मैं नहीं मायके में आया करूँगी अब। अभी भी मेरा टाइम है, जब तक मैं काट रही हूँ टाइम। मैं उनमें से नहीं हूँ जो मुड़ मुड़ के मायके का मुँह करे, मैं नहीं करती मायके का मुँह। मैं अपने घर में रहूँगी जहाँ भी रहूँ। अब बस मेरा बेटा हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं कितने बड़े बड़े फ़ैसले ले लेती हूँ, तो भगवान करे बस सब कुछ सही सही हो। यहाँ पे छिन्नू कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था, मैं पक्खा चला दिया था, पोछा लगा रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। परसों तो बारिश हुई थी, उसकी वजह से फिर भी थोड़ी गर्मी कम हो गई थी, आज फिर से गर्मी हो गई है। परसों बारिश हुई ना, पता नहीं बिन मौसमी एकदम से बादल होके एकदम से बरसात होगी रात को मौका में, है ना। आपके वहाँ पे किसी के बरसात हुई है तो बताना कि हुई थी बरसात आपके। तो बाकी रात के लिए सॉरी। मैंने बाद में सुबह मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने लाइफ में मतलब मैं क्यों रोई, मैंने क्यों ही लाइव करी, मुझे नहीं पता मैंने क्यों ही करी थी। मैं तो मोनेटाइजेशन भी नहीं ऑन करा था उसका, ऐਵੇਂ ही आ गई थी लाइव। फिर मैंने डिलीट कर दी लाइव। मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, क्या करूँ। यूट्यूब पे रख दूँगी तो मजाक बना देंगे लोग, उसी बातों को रिपीट कर करके मौका ढूंढते हैं लोग। तो मैं क्योंकि दूँ किसी को मौका। बाकी जो किसी के साथ बुरा करता है भगवान देख लेगा अपने आप ही। आप तो नहीं किसी के साथ बुरा करते, ना ही कर सकते। पता नहीं मेरे को रोता देख के इनको कितना सुकून मिलता है। इनको चलो सुकून मिलता है, मेरी वजह से किसी को खुशी तो मिलती है। यही सोच के मैं खुश हूँ कि चलो मेरी वजह से खुश तो है कोई, किसी को खुशी तो मिलती है। तो अभी ये बीच का दरवाज़ा है ना, ये खोल दो तो कूलिंग आ जाती है दोनों रूम्स में। तो अगर दरवाज़ा अंदर का बंद हो या पर्दे वगैरह कर लें ना, तो कूलिंग नहीं आती। तो देखिएगा इस मैं झाड़ू पोछा भी मैंने लगा दिया है। मेरा तो डेली का यही रूटीन होता है, जो रूटीन होता है वही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी सफाइयों को मम्मी अपना कैमरा लगाई होती हैं, तो रोज़ की रोज़ मम्मी खुद कैमरा लगा के शूट करती है, इसलिए मैं मतलब नहीं शूट कर पाती हूँ। आज चलो ये लोग अभी अभी आए थे तो कैमरा लगाया नहीं था। मम्मी तो घर से बाहर चली गई थी, है ना, मिस्त्री वगैरह का पता करने जाना था, वहाँ चली गई थी।
तो उसके बाद कपड़े वाली आंटी के पास चली गई, तो भाभी किचन में बिजी थी, तो किसी ने कैमरा लगाया नहीं, तो मैंने अपना लगा लिया था। तो बस यही ऐसे करते करते गाने वाने सुनते सुनते मैं अपना जो है सफाई कर लेती हूँ। मंदिर की सफाई है जो वो बाद में करते हैं। उसके बाद मेरा आज हाथ मेरा दर्द बहुत कर रहा था, तो मैं वही बता रही थी कि मेरा हाथ दुख रहा है, बस मैं फील ही नहीं करती हूँ दर्द को। मेरी उंगली बिल्कुल टेढ़ी हुई पड़ी है, मुझे नहीं वो लगता ये कभी सीधी हुई होगी, अब टेढ़ी हुई पड़ी है उंगली मेरी, पता नहीं उतरी हुई है, मांस फटा है, क्या हुआ है पता ही नहीं। मैं डर के मारे डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, भी पैसे लगेंगे, ऐसे ही बस गुजारा करी जा रही हूँ। तो ये गाइस मेरा ट्राईपॉड मंगवाया था मैंने अमेज़ोन से, और ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आया है, ऐसे बैग में आया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा आएगा, बट प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा आया। और ये 1410 रुपये का है, इसका प्राइस है 1410 रुपीज़। और पीछे से मेरे भाई की मम्मी की आवाज़ें आ रही हैं, मैं उनको कितनी बार रोक दिया, मम्मी फिर नहीं रुकते, फिर भी बोली जा रही सब लोग। तो आज मैंने ये वाली अपना पिंक कलर की शर्ट पहनी है, कैसी लग रही है आपको बताना। और इसके साथ मैं ब्लैक पैंट पहनी हुई है। तो ये जो पिंक कलर की शर्ट है ये मुस्कान की है, ये मुस्कान ने मतलब कि दी है मुझे। और पैंट है ये भी न्यू है, तो मैंने आज पहनी हुई थी। बट ऐसे कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ों में है ना, मतलब ऐसे पेट दिखता रहता है ऐसे टॉप्स में। अब तो चलो मैं घर पे ही थी, यहाँ पे मम्मी से भाभी से बातें कर रही थी, है ना, हंसी जा रही थी। तो ये ट्राईपॉड के साथ ऐसे ऊपर का माउंट भी मिलता है। और गाइस इसका जो साइज़ है इतना बड़ा है, इतना अच्छी क्वालिटी में, इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी में आया है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे ना पैसे, तो 4-5 साल आपका ट्राईपॉड कहीं नहीं जाता। 4-5 साल के इससे भी ज़्यादा ही चल जाएगा। क्योंकि ये देखो इसकी हाइट मैं खुद हैरान हूँ, इतनी बड़ी हाइट है, 7 फुट का है ये, शायद 6.5-7 फुट का है। मैं 5 फुट 2 इंच की हूँ, तो 5 फुट 2 इंच से ऊपर लगा लो आप, ये मेरे से इतना लंबा है, तो इतना इतना बड़ा साइज है इसका, काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपको देखो, मैंने यहाँ पे पूरा इसको ओपन करके कैमरा लगाया, तो देखो इतनी ऊंची से दिखाई दे रहा है। यहाँ मेरा भाई मुझे छेड़ता रहता है, उसको लड़ती रहती हूँ मैं, ऐसे जब डांट रही होती हूँ उसको डांटती रहती हूँ। ये देखो बोल रही थी, मैं कहा ऐसे बोल रहा मुझे, ऐसे बोल रहा मुझे। मम्मी कह रही तो क्यों इसकी सुनती है, मैं कहा यार भी बोलता रहता है, फिर मुझे मतलब ऐसे लड़ रही थी मैं इसलिए। तो फिर भाभी कोई ऐसी बात बोल देती थी, मेरी हंसी आ जाती थी। तो यहाँ पे इसका बिल था चिपकाया हुआ था ऐसे इसके साथ। इसको ना अलग से पैकिंग में नहीं भेजा, इसको ऐसे ही डब्बे से मैं भेज रखा है ना, ऐसे कागज़ के वो लगा के। वहाँ में कोई इसको फाड़ के कल्ला डब्बा डब्बा रख दे और ट्राईपॉड निकाल के कुछ और भर दे हैवी सा। पर चलो शुक्र है ट्राईपॉड ही आया मेरा। और ये देखो कितना अच्छा है, ये ट्राईपॉड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको लेना हो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने भी यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम के हो, ये वाला ट्राईपॉड ज़रूर परचेज़ करना, इसकी क्वालिटी अमेजिंग है, एक नंबर जमा। और यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ खाना, कद्दू की सब्ज़ी, जिसमें कि मैंने मिलाई हुई है मलाई, और 2 रोटियाँ लेके आई थी, तो ऊपर बैठ के अपने रूम में मैं खा रही थी। और यहीं पे मैं थोड़ी देर सो गई थी, यहीं पे मैंने रेस्ट किया। तो अब शाम को आज ईंटों वालों के जाके ईंटों का वो कर दिया है फाइनल, प्राइस वगैरह 2000 ईंट उठा के लेके आने, उठाने क्या उनको बोल दिया, वो छोड़ जाएंगे, या रात को उतार जाएंगे या कल सुबह उतार जाएंगे, उनको बोल दिया ईंटों वाला काम हो गया। तो अब कल परसों 2-3 दिन तक मिस्त्री लगेंगे, क्योंकि मिस्त्री जो हमने लगाना है वो कहीं और पे काम कर रहा है, तो वो 2-3 दिन में आएगा, तो फिर मिस्त्री मेरे घर पे लग जाएंगे, फिर मेरे घर का काम है दोबारा स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बहुत 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 प्यार दिया, मेरी बातों को समझा, और मेरी लाइफ में मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट करके मोटिवेट किया। तो इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, हम मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी, बाय बाय।